सुश्रुत संहिता में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखेंगे कि जो वर्तमान सुश्रुत संहिता है वो 4 स्तरों पर लिखी गई है। इसमें सुश्रुत संहिता के सर्वप्रथम आदि उपदेष्टा जो है भगवान धन्वंतरी है, जिनका काल अगर हम देखें लगभग तो 2350 2350 बीसी है, यानी ईसा मसीह के पहले। इसके बाद इन्हीं के साथ में है वृद्ध सुश्रुत, जिन्होंने सौश्रुत तंत्र लिखा हुआ है, और इसके जो प्रथम प्रतिसंस्कर्ता हैं वो सुश्रुत हैं, जिनका काल लगभग 2nd एडी है। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन हैं और पाठ शुद्धिकर्ता इसके चंद्रट हैं। ठीक, नागार्जुन का काल जो है 5वीं शताब्दी है, 5th सेंचुरी एडी, और चंद्रट का काल है 10th सेंचुरी एडी। संस्कृत अगर टीकाओं की हम बात करें तो इसमें संस्कृत टीका में सबसे पहले कौन सा है? निरंतर पद व्याख्या, ये लिखा है इन्होंने जेजेट ने। न्याय चंद्रिका या बृहद पंजिका नामक टीका लिखी गई है गयदास द्वारा निदान स्थान पर। लघु पंजिका ये भास्कर द्वारा लिखी गई है। भानुमति या तात्पर्य टीका टीका जो सुश्रुत पर है ये चक्रपाणी द्वारा लिखी गई है। तो जो निबंध संग्रह टीका है इसको लिखा है डलहर ने, ये बहुत ऑथेंटिक टीका है, पूरे सुश्रुत पे लिखी। भानुमति या तात्पर्य टीका जो है चक्रपाणी ने लिखी सूत्र स्थान पे। सुश्रुतार्थ संदीपन टीका लिखी गई है हरायण चंद्र द्वारा। न्याय चंद्रिका केवल निदान स्थान पे, भानुमति टीका केवल सूत्र स्थान पे। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हमको याद रखने हैं। माधव निदान ने एक टीका लिखी है जिसका नाम है टिप्पण, और ब्रह्मदेव ने भी एक टीका लिखी जिसका नाम है टिप्पण या गूढ़ पद भंग। आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका भास्कर गोविंद घाणेकर ने लिखी है, और यह टीका सूत्र स्थान और निदान स्थान पर है। ठीक, अगली जो बात है कि सुश्रुत विमर्शनी टीका अनंतराम शर्मा द्वारा लिखी गई है हिंदी की, ये हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी टीका है आयुर्वेद तत्व संदीपन, ये अंबिका दत्त शास्त्री द्वारा लिखी गई टीका है। अगर हम सुश्रुत संहिता की विषय वस्तु को देखें तो सुश्रुत संहिता की जो विषय वस्तु है इसमें आपके 46 अध्याय सूत्र स्थान में है, निदान में 16 अध्याय हैं, शारीर स्थान में 10 अध्याय हैं, चिकित्सा स्थान में 40 अध्याय हैं, कल्प स्थान में 8 अध्याय हैं, उत्तर तंत्र में 66 अध्याय हैं। ठीक, कुल मिला के 120 + 66 यानी 186 अध्याय लिखे गए हैं। सुश्रुत संहिता में कुल 8300 सूत्र मिलते हैं। जो महत्व वैदिक काल में अश्विनी कुमारों का था वही महत्व पौराणिक काल में भगवान धन्वंतरी का था या धन्वंतरी का था। अगर सुश्रुत संहिता की विशेषता देखें तो सौछेदन का इसमें वर्णन है, नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है, विनाश में हड़ताल वत्सना विष का वर्णन किया है। ठीक, विषकन्या शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अरिष्ट निर्माण का वर्णन है, प्रभाव का अंतर्भाव वीर में किया है। सुश्रुत संहिता में कुल वर्णित रोग 1120 हैं, सुश्रुत संहिता में वर्णित द्रव्य 573 है। ये मोटा मोटा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आपके अध्यायों के नाम हो सकते हैं, बट अध्यायों के जो नाम हैं उनको इतने ज्यादा वो नहीं है। तो हम अब एक एक चीज महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं जो आपके रिवीजन में काम आएंगे। तभी अगर हम देखेंगे इसमें, जैसे देखिए सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के पहले अध्याय का नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय, और अंतिम यानी 46वें अध्याय का नाम है अन्नपान विधि अध्याय। इसी तरह निदान स्थान में अगर हम देखेंगे पहला अध्याय वात व्याधि है, उसके बाद अंतिम अध्याय 16वां मुख रोग है। इसमें निदान स्थान में वात व्याधि अर्श अस्मरी भगंदर कुष्ठ प्रमेह उदर मूढ़गर्भ विद्रधि विसर्प नाड़ी स्तन रोग ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड वृद्धि उपदंश लिपद क्षुद्र रोग शूक दोष भग्न और मुख रोग, यानी 2 महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर। फ्रैक्चर का वर्णन है यहाँ पे निदान, और मुख रोग के निदान का वर्णन।
लेकिन जो कई बार पूछा जाता है वो शारीर स्थान के 10 अध्यायों के नाम पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है सर्वभूत चिंता शारीर, दूसरा शुक्र शोणित शुद्धि शारीर, गर्भावक्रांति, गर्भ व्याकरण, शरीर संख्या व्याकरण, प्रत्येक मर्म निर्देश, शिरा वर्णन, शिरा वेद विधि, धमनी व्याकरण और गर्भणी व्याकरण शारीर। ठीक, तो ये जो है सुश्रुत का आपके शारीर स्थान के 10 चैप्टर की समरी में देखिए। शारीर के 10 हो गए। कल्प स्थान के मैंने आपको फटाफट इधर पढ़ा दिए थे, अन्न रक्षा से कीट कल्प तक अभी पढ़ाया है। फिर हम देखेंगे सुश्रुत चिकित्सा स्थान में पहला अध्याय द्विवरणीय है। द्विवरणीय अध्याय आपका सुश्रुत में भी है और चरक में भी। इसके बाद द्विवरणीय, सद्यो, व्रण, भग्न, इस तरह से। फिर इसके बाद डिजीजेस के वर्णन है। इसी में यहाँ पर इन्होंने रसायन का वर्णन किया हुआ है और पंचकर्म के विषय का पूरा वर्णन किया गया है 40 अध्यायों में। कुछ अलग से हटके जैसे क्षुद्र रोग का यहाँ पे वर्णन है, मुख रोग की चिकित्सा है, सुक दोष का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हम जो है पढ़ते हैं जो इसकी विशेषता है। मैंने अलग बैच में भी पढ़ाया है, तो यहाँ पर मोटे मोटे पॉइंट हम फिर से जो है रिवीजन करेंगे। जैसे व्याधि के भेद, जो पहला अध्याय है वेदोत्पत्ति अध्याय में, वहां पे व्याधि के भेद बताए गए हैं 4: शारीर, मानस, आगंतुज और स्वाभाविक। अष्टांग आयुर्वेद का क्रम है शल्य, शालाक्य, काय, अभूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध, रसायन और बाजीकरण। यही क्रम जो है आपका अष्टांग में अगर देखेंगे तो क्या होगा, काय, बाल, ग्रहोर्धांग, शल्य, दष्टा, जरावृषय। चरक संहिता में काय चिकित्सा, शल्य, शालाक्य, विषगर्भ वैरोधिक प्रशमन, भूत विद्या, कौमार वृत्ति, अगध, रसायन और बाजीकरण है। यहाँ पे प्रमाण के 4 भेद बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान। अगर इसी के कंपैरिजन में चरक में देखेंगे तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, उपमान तो एक यहाँ पर बताए गए हैं कहाँ पे, विमान में। और सूत्र स्थान में एक अलग से प्रमाण युक्ति बताया गया है। लोक के भेद देखेंगे 2 प्रकार के हैं, स्थावर और जांगम, आग्नेय और सौम्य बताएं। चतुर्विध भूतग्राम कौन से हैं? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद। चतुर्विध वर्ग कौन है? स्थावर, जांगम, पार्थिव, कालकृत। रोगाधिष्ठान शरीर और मन माने गए हैं। यहाँ पर जो है जो 4 प्रकार के हैं, वनस्पत, वानस्पत्य और औषध और विरुद्ध, इस तरह का जो वर्णन है। तो इसमें वनस्पति की क्या विशेषता है और वानस्पत की क्या विशेषता है, बताएं कोई। कौन बताएगा? देखिए, जो वानस्पत्य है वो वृक्ष है, ठीक है, पुष्प फल वाले। और वनस्पति जो जिनको उनको बताया है वो क्या है? अपुष्प। औषधिया फल पाकांता, प्रताने विरुद्ध स्मृता। यहाँ पर अगले अध्याय में जो ब्राह्मण शेष 3 को, क्षत्रिय 2 को, वैश्य केवल 1 वर्ग को उपनयन करा सकता है। तो शिष्य के वस्त्र जो है कसाय वर्णी रहेंगे और ब्राह्मण शेष 3 को, क्षत्रिय 2 को, वैश्य केवल 1 वर्ण को उपनयन करवा सकता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अध्यापन कौन कौन से दिवस पे नहीं करना चाहिए, तो दोनों पक्ष में देखेंगे, अष्टमी, चतुर्दशी और उसके बाद जो है 15 में पूर्णिमा और अमावस्या, इन 2 दिवस को नहीं करना है। इसके अलावा जब जो है राज्य पर आघात हो रहा हो या कोई जो है मांगलिक कार्य हो तो उस समय भी अध्ययन अध्यापन नहीं करना है। हीन, मिनमिन, मूक स्वर में नहीं करना है। जिस क्रम में पढ़ा गया है उसी क्रम में इसका अध्ययन करना है, ठीक। इसके बाद तस्कर संज्ञा, वो वैद्य जिसमें क्रियात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान का अभाव हो। त्रिविध कर्म 3 प्रकार के हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। शस्त्र कर्म लोमों की अनुलोम दिशा में करना चाहिए। वैद्यकृत वर्ण के गुण हैं, आयतः से विशाल, सुविभक्त, निराश्रया। शल्य चिकित्सक के गुण हैं 6, कौन से? शौर्यम, आशुक्रिया, शस्त्र तेष्णम, आस्वेदम, आवेपथु, इस तरह के लक्षण हैं।
यहाँ पर छेदन के लिए तिर्यक छेदन योग्य स्थल भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षपुट, ओष्ठ, दंतवेष्ट, कच्छा, कुच्छी और वंक्षण ये है। चंद्रमंडल छेदन योग्य स्थल हस्तपाद है। अर्धचंद्राकृति छेदन स्थल गुद और उपस्थ है। ओके, तो हम देखते हैं कि बिना भोजन करवाए शस्त्र कर्म करने योग्य रोगी हैं मूढ़गर्भ, अश्मरी, उदर, अर्श और मुख रोग। कुवैद्य की उत्पत्ति राजा के दोष के कारण होती है। व्रण की पट्टी खोलने के दिन अगर आप देखेंगे तो हेमंत, शिशिर, वसंत 3 में हे शिव, ठीक है, शिव है तो शिव का जो है देखिए 3 नेत्र है तो हे शिव। शरद, ग्रीष्म, वर्षा में 2 दिन में। तीव्र वेदना सामक द्रव्य है यष्टि, मधुसित, घृत। फिर देखेंगे रजो धूमाकुला दिशा आपकी जो बताई है हेमंत ऋतु के लिए है। वात वृष्टियाकुला दिशा शिशिर ऋतु में है। विभिन्न ऋतुओं में पुष्पित वृक्ष कौन कौन से हैं? हेमंत, लोध्र, प्रियंगु, पुन्नाग। वसंत में पलाश, कमल, बकुल, आम्र, अशोक पुष्पित है। प्रावट में कदम्ब, नीम, कुटज, सर्ज, केतकी पुष्पित है। वात का जो है संशमन और शेष दोषों के संशोधन का निर्देश है। प्रमुख यंत्र और उनके कर्म के स्वास्तिक, अस्थि विदष्ट, शल्य उद्धरणार्थ, संदस, त्वक, मांस, शिरा, स्नायुगत शल्य निर्हरणार्थ, ताल, कर्ण, नासा, नाड़ीगत शल्य निर्हरणार्थ, नाड़ी स्रोतोगत शल्योद्धरणार्थ, रोग दर्शनार्थ, आचूषणार्थ, निरुद्ध, प्रकस यंत्र, सनिरुद्ध को अलाबू, श्रृंग यंत्र, नाड़ी यंत्र की श्रेणी में माने गए। सिंह मुख शस्त्र आपके दृष्ट शल्य निकालने के लिए, कंक मुख शस्त्र गूढ़ शल्य निकालने के लिए। अर्शो यंत्र का प्रमाण अगर हम देखेंगे तो 4 अंगुल लंबा, 5 अंगुल मोटा होता है। स्त्री के लिए हथेली प्रमाण लंबा और 6 अंगुल मोटा होता है। पायना, पायना जिसको टेम्परिंग कहते हैं तो जल पायना मांस में छेदन, वेदन, पाटन हेतु। तेल पायना सिरा स्नायु छेदन के लिए। क्षार पायना सर, शल्य, अस्थि के छेदन के लिए। निशातनी का वर्ण मांस उड़द वर्णी होता है, ये तेज करने हेतु प्रयोग होता है। धारा संस्थापनार्थ हेतु सालमरी फलक का प्रयोग करते हैं। त्वक, स्फटिक, कांच, कुरविंद इनको जो है त्वक सारादि चतुर्वर्ग कहते हैं। अब जो भी हमने आपका शस्त्र कर्म किया हुआ है उनके लिए हमको क्या आता है? योग्य करना। योग्य माने प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो छेदन के लिए, उत्कर्तन और परिवर्तन के लिए अलाबु, त्रपुष और एर्वारुक पे करेंगे। त्रपुष माने खीरा होता है, एर्वारुक माने ककड़ी। भेदन के लिए जो है धृति, वस्ती, प्रसेवक, ठीक। वस्ती और प्रसेवक का मतलब होता है कीचड़ से भला हुआ थैला, इस तरह। लेखन के लिए रोम वाले चर्म पर। वेदन के लिए कमलनाल व मृत पशु की सिरा पर। ऐषण के लिए घुन लगी लकड़ी व कमलनाल व सूखी हुई जो है तुम्बी मुख पर होगा। उदयपुर 2008 में यह पूछा गया है सूखी तुम्बी पे कौन से कर्म करते हैं। आहरण के लिए पनस, बिंबी फल, बिल्व फल या पशु के दांतों पर हम योग्य करेंगे। बंधन जो है हमें पुष्टमय पुरुष पर करते हैं। क्षार व अग्निकर्म मुलायम मांसखंडों पे। कर्ण संधि बंधन आपका कमलनाल और मांसखंड या मांसपेशी पे करेंगे। नेत्र प्रवेश के लिए घट के पार्श्व छिद्र में, यानी अगर हम देखेंगे कमलनाल पर वेधन, ऐषण, कर्ण संधि बंधन तीनों कर्म करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमने बताया कि कमलनाल पर वेधन, ऐषण, कर्ण संधि बंधन तीनों कर्म करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे षड्विध परीक्षा में क्या है। पंचभी श्रोतादि प्रश्न, 5 जो है आपके शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध यानी 5 प्रकार के जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे और प्रश्न से करते हैं। सुश्रुत ने संवत्सर पुरानी व्याधियां जो आपकी हैं उनको असाध्य माना है। क्षार के लिए छेदन, वेधन व लेखन तीनों कर्म बताए हैं। क्षार जो है त्रिदोषग्न व अतिसेवन से नपुंसकता उत्पादक होता है, मतलब ऐसा क्षार कहते हैं। क्षार के 2 भेद माने, पानी और प्रसारणी। प्रसारणी के मृदु, मध्य व तीक्ष्ण माने हैं। क्षार का प्रयोग अगर हम देखेंगे प्रसारणी क्षार किलास, कुष्ठ, तिलकालक, नेक्ष, व्यंग, विष व मुख रोगों में किया जाता है। पानीय क्षार गुल्म, उदर, शर्करा, विष, अस्मरी, अभ्यंतर विदृधि में देह है। रक्तपित्त, ज्वरित, तिमिर में पानी क्षार निषिद्ध है।
विश्व अर्श में पानी प्रतिसारणी दोनों क्षार का प्रयोग निर्दिष्ट है। क्षार निर्माण के लिए अगर हम देखेंगे, वृक्ष मध्यम आयु का होना चाहिए, ऋतु शरद ऋतु होने चाहिए, अग्नि प्रज्वलन तिल नाल से करनी चाहिए। मध्य क्षार निर्माण हेतु कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंख नाभि का प्रतिवाप करते हैं। तीक्ष्ण क्षार निर्माण हेतु दंती, चित्रक, लांगली का प्रतिवाप करते हैं। तीक्ष्ण क्षार के लक्षण अगर हम देखेंगे तो इसमें क्षार पातन से 100 गिनती तक अगर हम करेंगे तो एरंड नाल जल जाना चाहिए। अति तीक्ष्ण में 100 के पहले एरंड नाल जल जाए, मृदु नाल में 100 गिनती के बाद जले। क्षार पातन से पूर्व दोषानुसार कृतकर्म है। वात दृष्टि में लेखन, पित्त दृष्टि में घर्षण, कफ दृष्टि में प्रच्छानकन। क्षार पातन के पश्चात 100 मात्रा तक काल प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्षार में रस प्रधान, कटु रस प्रधान, लवण जो है अप्रधान व अम्ल रहित, चरक सुश्रुत वाग्भट ऐसा मानते हैं। लवण रस प्रधान व कटु अप्रधान ऐसा डल्हण मानते हैं। क्षार पातन का निषेध उदर रोग, रक्तपित्त, रजस्वला, गर्भिणी, प्रमेही व फलियोनि में निषेध है। वह स्थान जहां क्षार पातन निषिद्ध है, सेवनी, शिश्न, नाभि, नाखून, धमनी, गला, वर्त्म के अतिरिक्त नेत्र के समस्त भाग है। क्षार को विष, अग्नि, शस्त्र, अशनि, मृत्युकल्प बताया गया है। स्थानानुसार अग्निकर्म हेतु पदार्थ त्वचा पर देखिए, पिपली, अजासकृत यानी बकरी की मिंगी, गोदंत, सर, ये त्वक के लिए है। मांस धातु पर जाम्बौष्ट और धातु है। सिरा स्नायु अस्थि संधि के लिए शहद, गुड़ और स्नेह है। अग्निकर्म के लिए निषिद्ध ऋतुएं हैं शरद व ग्रीष्म। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो है अग्निकर्म करते हैं। कई लोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की सलाकाओं से करते हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, पंचलोह, लौह सलाका। मैंने भी किया हुआ है, डॉक्टर प्रणव जानते हैं, और अभी भी करते हैं। तो मोस्टली जो दग्ध होता है वो उनका त्वक दग्ध होता है। जो त्वचा पर देखिए, पिपली, अजासकृत, गोदंत और सर से, तो ये सर टाइप का है। जाम्बस्ट, और अगर हम धातु की बहुत सलाका नुकीली वाली करेंगे तो मांस तक है। तो इस तरह से जो है आपके वहां पे छोटे छोटे रिसेप्टर्स रहते हैं, जिससे जो है आपको पीड़ा का आभास कम हो जाता है। अग्निकर्म के पूर्व पिछिल अन्न का सेवन विधान बताया गया। अग्नि दग्ध के लक्षण त्वकगत, अगर त्वचा पे दग्ध है, शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, ये पूछा गया है। मांस में कपोत वर्णी दग्ध स्थल, सिरा में कृष्ण उन्नत व्रण व श्राव का अभाव, संधि व अस्थि में दग्ध स्थल को रुक्ष, अरुण व कर्कश हो जाना। स्लीपद, आंतवृद्धि, अपची, अर्श में अग्निकर्म निर्दिष्ट है। सम्यक दग्ध होने पर शहद और घृत का लेप करते हैं। अग्निकर्म का निषेध पित्त प्रकृति, अतिसार, अंतरशल्य, जिनमें स्वेदन निषिद्ध है, उसमें किया गया। 4 प्रकार के आपके दग्ध हैं, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। प्लुष्ट जो है इनको तुत्थ कहेंगे, इसमें त्वक विवरणता होगी, उष्ण चिकित्सा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका दग्ध भी है तब भी इसमें उष्ण चिकित्सा की जाती है। दूसरा दुर्दग्ध है। दुर्दग्ध में फफोले व तीव्र पीड़ा होती है। शीत व उष्ण चिकित्सा इसमें की जाती है। आलेप, अभ्यंग, इसमें शीत ही प्रयोग होंगे। सम्यक दग्ध में लक्षण इसके ताल फल वर्णी है। यहाँ पे पित्तज विद्रधि वत चिकित्सा की जाएगी। अतिदग्ध में मांस कट कट के गिरने लगते हैं। यहाँ पे पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिए। सभी अग्नि दग्धों में रोपणार्थ श्रेष्ठ होता है घृत। धूमोपहत में सर्वरस ज्ञान, श्रवण, गंध शक्ति का नाश हो जाता है। धूमोपहत की चिकित्सा है वमन, कवल, शिरोविरेचन और अन्न सेवन। उष्ण वायु धूमोपहत चिकित्सा में वमन, कवल, शिरोविरेचन और अन्न सेवन जो है प्रयोग आता है। उष्ण वायु दग्ध में शीतोपचार निर्दिष्ट है। शीत व वायु से दग्ध में उष्ण व स्निग्ध उपचार निर्दिष्ट है। रक्त विश्रावण का परम सुकुमार तरीका है जलौका। विषाक्त जलौका के दष्ट होने पर देय औषधि है महागद। जलौका का भोजन क्या है? बल्लूर, शैवाल और कशेरू। भाई हमेशा ब्लड सकिंग नहीं करती है, तो क्या खाती है? बल्लूर, शैवाल और कशेरू। बल्लूर माने सूखा मांस,
जलौका को रखने वाले जल को 3-3 दिन में और घट को 7-7 दिन के अंतर पर बदल देना चाहिए। जलौकाचरण कितने दिन कराना चाहिए बताइए। आज जैसे अगर जलौका अवचरण करा दिया है तो फिर कितने दिन बाद जलौका को प्रयोग करेंगे? ये 7वें दिन प्रयोग कराते हैं। ठीक। जलौका के ग्लानि निर्हरण अर्थ दे, मतलब जब ग्लानि हो जाती है जलौका को तो सरसों और हल्दी का लेप। जलौका को चिपकाने के लिए रक्त दूध, जलौका को हटाने युक्त सैंधव लवण, जलौका जन्य व्रण पे सद्योद्घृत का लेप करेंगे। जलौका के वमन हेतु सैंधव और तेल का प्रयोग करेंगे। सुश्रुतानुसार रस का स्थान हृदय होता है, यह प्रकृति में सौम्य होता है। रस का रंजन यकृत प्लीहा में होता है। अगर रस की गति देखें तो ये किस तरह होगी? ऊर्ध्व गति अर्ची के समान यानी अग्नि के समान, अधोगति जल के समान, तिर्यक गति शब्द के समान होती है। रक्तमोक्षण का निषेध पांडु, अरस, उदर और गर्भिणी में करते हैं। रक्तमोक्षण के पूर्व योवागु पान का निर्देश दिया है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहता है। रक्तमोक्षण के पूर्व योवागु पान और अग्निकर्म के पूर्व पिच्छल अन्न का प्रयोग किया जाता है। रक्ता अति प्रवृत्ति रोकने में करने योग्य कर्म है कषाय द्रव्य, अन्य सिरा का वेधन, क्षार अग्निकर्म, रक्तपान। रक्तमोक्षण के उपरांत देय आहार नाति उष्ण शीत स्निग्ध ईसत अम्लयुक्त या अम्ल रहित। रक्त श्रावण रोकने के उपाय में है क्या क्रम है? स्कंदन, संधान, पाचन, दहन। आपके श्लोक में संधान, स्कंदन, दहन, पाचन एक जगह है, वो लिखा है श्लोक के अर्थ में, लेकिन सबसे पहले हम प्रैक्टिकली देखें तो ब्लड कोगुलेशन करते हैं, फिर संधान करेंगे, फिर पाचन करेंगे, फिर दहन करेंगे। रक्त श्रावण से होने वाली पीड़ा में मंदोष्ण घृत से परिषेक का विधान है। पूरण कर्म वायु कप दोनों का बताया गया है। अब देखिए धातु और इनके कर्म है। रस के क्या है? तुष्टि और प्रीणन कर्म। आपको याद होगा श्लोक, प्रीणम जीवनम लेपनम स्नेहो धारण पूर्णो गर्भो उत्पादस्य कर्म धातु नाम क्रमशः विदु। तो रस का तुष्टि प्रीणन है, रक्त का वर्ण प्रसादन है, मांस का पुष्टि है, मेद का स्नेह श्वेत दृढ़त्व है, अस्थि का शरीर धारण है, मज्जा का प्रीति स्नेह बल, शुक्र का धैर्य च्यवन हर्ष व बीज कारण है, पुरुष में स्तंभन वायु अग्नि धारण, बस्ती पूर्ण व क्लेदन, स्वेद क्लेद व सुकुमारता, आर्तव में गर्भकृत गर्भ का गर्भ लक्षण और स्तन्य का स्तन्यो पीनत्व, हैवीनेस इन मेमोरी ग्लैंड। विभिन्न क्षय के लक्षण, पुरुष क्षय के हर्त पार्श्व पीड़ा, मूत्र क्षय में बस्ती तोद, श्वेत क्षय में स्पर्श वैगुण्य स्वेदनाश, गर्भ क्षय में गर्भ आस्पंदन गर्भ का नहीं बढ़ना। चिकित्सा इसकी है 8वें माह में क्षीर बस्ती व मेद अन्न का प्रयोग करना चाहिए। धातु वृद्धि के लक्षण, रस वृद्धि में हृदयोत्क्लेश, मेदोज वृद्धि में आपके काश्वास, शुक्र वृद्धि में शुक्रास्मरी, मूत्र वृद्धि में बस्तीतोद व आधमान, रक्त वृद्धि में शिरापूर्णता, मज्जा वृद्धि में सर्वांग नेत्र गौरव, पुरुष वृद्धि में आटोप व शूल, स्वेद वृद्धि में दौर्गंध और कंडू, गर्भ वृद्धि में जठराव्य वृद्धि और स्वेद, बस्तीतोद मूत्रक्षय मूत्र वृद्धि दोनों के लक्षण माने गए। ओज में स्थिर और सर दोनों गुण बताए गए हैं। ओज को प्राणायतनम उत्तमम कहा गया है। ओज की अगर विकृतियां देखें 3 है, विश्रंस, विश्रंस व्यापद और क्षय। विश्रंस में जो है विश्लेष होगा, दोष विश्रंसन, अप्राचुर्यम क्रियाणाम, ठीक, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा यह है। व्यापद में देखेंगे गुरुत्वम स्तब्धांगेशु ग्लानि वैवर्ण्यम भेदनम तंद्रा निद्रा वात्सोपो बल व्यापदी लक्षण। क्षय में देखेंगे मूर्छा मांस क्षयो मोहो प्रलाप ज्ञान एवं, मूर्छा मांस क्षय मोह प्रलाप होगा। फिर स्थौल्य की चिकित्सा में रुक्षण छेदनीय पदार्थ व लेखन बस्ती का प्रयोग, कार्य चिकित्सा में ब्रहण बस्ती व व्यायाम, यव का प्रयोग स्थौल्य और कार्य दोनों में निर्दिष्ट है। तो यहाँ तक लगभग 15 अध्याय की आपकी समरी खत्म हुई।